हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। एक वीडियो जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सीईटी पे एक पूरी वीडियो लाइए जिसमें सारी डिटेल हो, तो आज वो वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले सभी से यही कहूँगा कि देखो, 4 से 5 दिन में आज एक वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, तो वीडियो को सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ज़रूरी वीडियोज़ या बहुत इम्पोर्टेंट हो तभी वीडियोज़ आती हैं या लाइव होता हूँ, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आपका समय फालतू का ख़राब ना हो। इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन और कम टाइम में सही मिल पाए। हाँ जी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय क्या है आज का? विषय है आने वाली भर्तियां। एचएससी की जो आने वाली भर्तियां हैं वो अब सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू होंगी, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां होंगी। ग्रुप डी की भर्तियां पहले भी हुई है 18,000 के करीब, 18,218, तो आपको पहले से ही पता है उसके बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा उसके बारे में बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है आपको। उसका मैटर आपको लगभग क्लियर है ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप सी का थोड़ा डिटेल से चीज़ों को समझते हैं, आगे ग्रुप डी की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो है उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा जिसको बोला गया है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इट मीन्स इससे आप नौकरी लग जाएंगे ऐसा नहीं है। दूसरा, इसको ना देंगे तो नौकरी भी नहीं लगेंगे, यानी सिर्फ ये एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि आपको नौकरी लगने के लिए एलिजिबल होने के लिए ये टेस्ट है आपका, सीधा सीधा इसका ये अर्थ है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी कह सकते हैं आप इसको। जैसे आपने 10th की 12th की ग्रेजुएशन की, वैसे ये एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अभी इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी और बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ कि ग्रुप सी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप सी में 2 एग्ज़ाम होंगे। ग्रुप डी में तो एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लेकिन ग्रुप सी में 2 एग्ज़ाम होंगे। और जब 2 एग्ज़ाम की बात है, इट मीन्स आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपका एक एग्ज़ाम जो है, पहले वाला जो एग्ज़ाम, जो चीज़ को हम सीईटी कह रहे हैं, वो पहला एग्ज़ाम सीईटी है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि ये किसका है किसका नहीं। वैसे चेयरमैन ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी आपको कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पोस्ट है वो इसके थ्रू नहीं आएंगी, बाकी सारी आएंगी। लेकिन अभी भी कईयों का दिमाग जो है वो अलग ही लेवल का है। जेई किस में आएंगी कि नहीं आएंगी, हेल्थ किस में आएंगी कि नहीं आएंगी, उसकी आएगी कि नहीं आएगी। तो सब के लिए कॉमन आपको बता दिया कि कॉमन मीन्स कॉमन। ओके, तो सारी भर्तियां इसी के थ्रू आएंगी। सिर्फ हरियाणा पुलिस और टीचिंग की जो भर्ती है, टीचर्स की जो भर्ती है, वो इसके थ्रू नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हरियाणा पुलिस की भी भविष्य में हो सकता है इसके थ्रू आ जाए, लेकिन अभी उस पर कोई नियम बना नहीं है। तो अभी तो सिर्फ यही हम कह सकते हैं कि आपको सारी जो एग्ज़ाम है, कलरक है, अन्य कोई भी है, लाइनमैन, हेल्थ डिपार्टमेंट की है, बिजली विभाग की है, ठीक है, पंचायत की है, जैसे आपकी ग्राम सचिव, पटवारी वगैरह, सब इसी के थ्रू आने वाली। तो पहला एग्ज़ाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ से सबसे पहले हालत जा जाती है कि सामाजिक आर्थिक के कितने अंक होंगे और कब जुड़ेंगे। पहली बात तो ये 2 पॉइंट अब इसमें भी हो गए हैं कि ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं, ठीक है, ग्रुप सी, इसमें सिर्फ 5 अंक जुड़ेंगे। अब 5 अंक में भी कईयों का डाउट है कि 2.5 जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? तो 5 ही अंक जुड़ेंगे। घर में 9 जॉब है तो भी 5 ही जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए 1,80,000 से आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम होनी चाहिए। बाकी जो नियम है वो पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, घर में जॉब नहीं होनी चाहिए, और दूसरा 5 नंबर के लिए आपको 1,80,000 से फैमिली इनकम कम होनी चाहिए। दूसरी बात, ये 5 मार्क्स से जुड़ेंगे तो यानी कि सीधा सीधा है कि एग्ज़ाम जो है ये, लेकिन ये जुड़ेंगे कब, इस पर दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है। पहले बात ये हो रही थी कि पहले एग्ज़ाम में जुड़ेंगे, लेकिन अब एचएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि पहला एग्ज़ाम आपका
100 मार्क्स का होगा। पहले एग्ज़ाम में आपकी ये नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा सेकंड एग्ज़ाम, जैसे मान लो कल को भर्ती आएगी जो भी, मान लो कि 1000 पोस्ट निकल गई, ठीक है, मान लीजिए कि 700 पोस्ट ग्राम सचिव की निकल गई, तो उसमें जब पेपर देंगे सेकंड वाला तब आपकी आएंगी। तो पहले 100 मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो 100 मार्क्स का जो पेपर होगा पहला, उसमें सारे इक्वल हैं, सब इक्वल हैं उसमें, और उसके बेस पे उसी को हम बोल रहे हैं CET, जो आपका 100 मार्क्स का होगा। ये 5 अंक हैं, ये बाद में जुड़ेंगे जो दूसरा एग्ज़ाम होगा। अब जिसको मिल रहे हैं वो तो ये चाहता है कि इसको सारी जगह जोड़ दिए जाएं, इसका बेनिफिट ही मिल जाए और इसी के बेस पे नौकरी मिल जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है डियर, वो एक ही जगह जुड़ेंगे। वो अलग बात है कि HSC इसको कहाँ डिसाइड करेगी। पहले डिसाइड ये किया गया था कि पहले एग्जाम में जोड़े, लेकिन अब कुछ समस्याओं के कारण इसमें परिवर्तन किया गया है। वो समस्या मैं भविष्य में कभी बताऊंगा, इसका जिक्र करूंगा। अभी मैं इसके राज आपके सामने नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन भविष्य में कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएं, फिर आपको उसके भी राज बताऊंगा कि क्या रीज़न रहा है, ठीक है। बाकी अगली बात यहाँ पे आ जाते हैं कि पहला जो एग्ज़ाम है, ठीक है। अब दूसरा एग्ज़ाम की और बात कर लो तो सामाजिक माप ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी में 10 जुड़ेंगे, और ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम है डियर, एक ही एग्ज़ाम है, तो उसी में जोड़ेंगे और उसका पेपर होगा 90 मार्क्स का, ठीक है। और 10 मार्क्स एक्स्ट्रा रहेंगे सोशल इकोनॉमिक के, जो पहले सिस्टम था वही रहेगा, सिर्फ उसमें 22 वाला और वो कुछ नियम है वो बदल गए, बाकी मार्क्स 10 ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें आपको ये भी है कि ग्रुप डी की भर्ती में आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, पहला एग्ज़ाम ही, उसमें ही बस आपने जितने मार्क्स लिए उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। जैसे ग्रुप डी का तो सीधा सीधा पिछले वाला ही समझ लो आप, पिछले वाला पैटर्न देख लो, पिछले वाले पेपर प्रीवियस पेपर देख लो ग्रुप डी के, ठीक है, और उसी पैटर्न को फॉलो करो। 10th क्लास बेस पे वो रहने वाला है, तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी कर दो, NCERT पढ़ो। अब दूसरी बात यह कि टोटल कितनी वैकेंसी आएंगी, तो टोटल वैकेंसी की बात चेयरमैन तो कर रहे हैं 50,000 आएगी, या आएगी समथिंग एल्स कुछ भी, बट मैं आपको बता दूं डियर, ग्रुप सी की भर्ती अभी अगले 2 साल में, मैं पूरा ही बता देता हूं, ठीक है, पूरे 2 साल में, यानी कि आपका मान लीजिए 2 या 2.5 साल जितनी भी सरकार के रहते हैं उसके दौरान, ठीक है, तो 10,000 तो लगभग ये अभी जो कैंसिल हो गई ये वाली, ठीक है, प्लस 20 या 25,000 वैकेंसी और आ जाएंगी, यानी कि 30,000 के करीब ग्रुप सी की आ जाएंगी, ठीक है। 50,000 का तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है, बाकी 30,000 से प्लस होगी, 40,000 से नीचे ही रहेगी। हाँ, ग्रुप डी की भर्तियां जरूर आएंगी। ग्रुप डी की 15 से 20,000 का आइडिया है, ग्रुप डी की भर्ती जो है 15 से 20,000, और वो लास्ट में आएंगी बिल्कुल, ठीक है, उसकी भी तैयारी आप शुरू कर दें। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कितने होंगे और उनका सिलेबस क्या होगा। तो ग्रुप सी के लिए 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ग्रुप डी के लिए तो बता ही दिया आपको कि पिछले पेपर देख लो और उसी के हिसाब से तैयारी कर लो। CET की मैं बता दूं, पहला पेपर तो कॉमन है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, और मेनली वही है, अभी तो उसी की तैयारी करनी है आपको। ग्रुप सी में 2 पेपर हैं, एक पेपर 100 नंबर का पहला, दूसरा जो पेपर है वो आपका 95 का रहेगा। उस दूसरे पेपर में तो डिपेंड करेगा कि पेपर है किस चीज़ का, ग्राम सचिव का होगा तो उसमें पंचायत विभाग के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कल को मान लो कि आपका पेपर कल रखा होगा तो कंप्यूटर वगैरह का या कलर का कुछ मैटर डाल देंगे, जस्ट लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट के होंगे तो हेल्थ का डाल देंगे, यानी वो जिसके रिगार्डिंग आपकी ट्रेड है कोई, तो वही चीज़ें वहाँ पर क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, बाकी सिलेबस वही रहेगा। मेनली तो तैयारी आपको करनी है फर्स्ट पेपर की, बढ़िया रैंक लेके आना है, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा समझ लें अच्छे से कि फर्स्ट पेपर में आप जितना अच्छा रैंक लाएंगे, मैं उसके थोड़े फ़ायदे बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके भी कंफ्यूज हैं कि ये क्वालिफाइंग है कुछ फिक्स होगा। क्वालिफाइंग मीन्स मेरा एचटेट जैसे होता है ना, एचटेट में फिक्स है, क्या फिक्स है एचटेट में, एचटेट में ये फिक्स है कि 90 नंबर लेने हैं, है ना। अब 90 नंबर में चाहे बच्चे 1,000 पास हो और चाहे 1,00,000 हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन
सीईटी में अभी ये क्लियर नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीईटी में अभी यही बात आई है कि 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लो कि कल को भर्ती आए कोई, कल को इंस्पेक्टर की पोस्ट आ गई भाई 100, ठीक है, तो 600 बच्चे बुलाए जाएंगे। आप ये सोच लें कि मैं तो तैयारी करूं नॉर्मल और मेरा रैंक आ जाए 5-10 हज़ार, तो मैं आपको बता दूं अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कम हो जाएंगी, ठीक है। अब 100 भर्तियाँ आएंगी तो आप सिर्फ देखते रह जाएंगे कि 600 रैंक तो है नहीं। कल को मान लो कि ग्राम सचिव की पोस्ट है 700, ठीक है, और बच्चे कितने बुलाए जाएंगे 4200 स्टूडेंट्स जब बुलाए जाएंगे, आपका रैंक हुआ 5000, तो आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, पेपर भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको जितना अच्छा रैंक लेके आओगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा एग्जाम में बैठ पाओगे। अब जिसका रैंक होगा 500, ठीक है, तो सीधा सा है कि 80 पोस्टें ज़्यादा जितनी भी आएंगी उसका सब में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एक नहीं तो दूसरा पास हो जाए, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा, तीसरा नहीं तो चौथा हो जाएगा। बहुत सारी चांसेस मिलेंगे हर भर्ती में। और ये भी पता है कि कंपटीशन कम है, 20-15 लाख स्टूडेंट से फाइट नहीं करनी है, फाइट करनी है सिर्फ 6 गुना स्टूडेंट से। मान लो कि पोस्ट आ गई 700, तो सिर्फ 4200 स्टूडेंट्स में 1000 पोस्ट आई तो सिर्फ 6000 स्टूडेंट्स में फ़ाइट करनी है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जितना आपका रैंक अच्छा होगा। और रैंक अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैंक अच्छा करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा टाइम है आपके पास, एग्ज़ाम में भी समय है अभी। और एग्ज़ाम अगर की बात करूँ तो सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, तो चांसेस हैं कि अप्रैल में हो जाए। मैक्सिमम जा सकता है मई, क्योंकि ये एग्ज़ाम ले रहा है एचएससी, तो लेट नहीं होगा। एनटीए लेता तो श्योर मैं डेफिनेटली, बार बार चेयरमैन का बयान आता था कि हम कर रहे हैं एग्रीमेंट, और वो आखिर में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो एचएससी खुद लेगा तो दो बातें इसमें इससे निकल के आ रही कि तो जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम का कोई पैटर्न तो होगा ही नहीं। तो आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, कॉमन एग्ज़ाम की एक ख़ास बात ये भी कि आपको अच्छे से 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, खास करके अपना सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स। ये तो करने हैं 4 सब्जेक्ट जिन पे बहुत बढ़िया फोकस करना है, जो फुल आपको नंबर देने वाले सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा हरियाणा जीके, बाकी सब्जेक्ट ऐसा ही है कि कोई 5 का आएगा, कोई 7 का आएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको हल्के में बिल्कुल ना लें। इनमें जितना अच्छा स्कोर कर लोगे 60-65 क्वेश्चन इनमें से निकल जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो 2 सब्जेक्ट रह गए आपके, जैसे कि कॉमन एग्ज़ाम है तो कंप्यूटर तो इसमें कम ही रहेगा, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी इसमें मेन जो है आपका रहेगा इंडिया जीके, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, और इसके अलावा पढ़ें आप साइंस भी, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, सारे सब्जेक्ट अच्छे से करें। बाकी लास्ट एक मैसेज और आपको कहूँगा कि जिसकी जो कन्फ्यूजन है, वो डाउट है, वो पूछ ले। बाकी वीडियो को पूरा देख के पूछे, ये अच्छी बात है कि वीडियो में ही जवाब दिया हुआ हो और उसके क्वेश्चंस कोई करे तो वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है, सेंसिबल नहीं रहता है। बाकी सभी वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और जिसको इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है, बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। ये है 9034141999, 500 फीस है। गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करके आप ज्वाइन कर सकते हो, और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास 3 से 4 महीने अच्छा टाइम है, अभी 3 महीने तो कम से कम आपके पास टाइम है, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। लास्ट 1 महीना रहेंगे फिर भागेंगे, सोचेंगे ये कर लूँ वो कर लूँ, उसमें चीज़ें नहीं होती। अभी आपके पास पूरा टाइम है, अच्छे से आप सिलेबस को कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कभी। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू एंड थैंक यू, इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। इन्होंने वीडियो को पूरा देखा, वास्तव में वो उसके लायक हैं, वो मेहनती हैं, इतना तो मैं ज़रूर मानता हूँ। ओके, नमस्ते, जय हिंद, राम राम।